नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को राजस्थान इंफॉर्मेशन सेंटर में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और वट्टीकुटी फाउंडेशन यूएसए द्वारा आयोजित वेकेशन प्रोग्रेस ऑन रोबोटिक @AMPAI के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा, एडवांस रोबोटिक और एआई तकनीक के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में नई क्रांति आई है। एआई के माध्यम से बीमारियों का इलाज आसानी से हो जाता है, जिससे मरीज को सही समय पर सही इलाज मिल पा रहा। और आज एआई का प्रयोग भारत में मूलभूत ढांचे और सामाजिक जरूरतों को पूरा कर रहा है। डिजिटल इंडिया में एआई का प्रयोग चिकित्सक क्षेत्र में नवाचार का माध्यम बना है और इसके माध्यम से विकास लक्ष्यों की यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। ये तकनीक चिकित्सक क्षेत्र में लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर सकती है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को यहां पर विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित किया है और पूर्व विधायक नवरंग सिंह, प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के शर्मा, वरिष्ठ उप सचिव पुरुषोत्तम शर्मा, स्वर्गीय माथुर के परिजन राहुल माथुर सहित विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। पूर्व सीएम शिवचरण माथुर 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985 और 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की 2022 में शुरुआत हुई है और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में 20 भाषाओं में 18 लाख से भी अधिक कॉल पर आमजन को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं। इतना ही नहीं, टेली मानस कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए साल दर साल इनकी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। देश के 36 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के 53 टेली मानस प्रकोष्ठ की स्थापना भी की जा चुकी है। केंद्र ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर 10 अक्टूबर 2024 को टेली मानस मोबाइल एप्लीकेशन तक लॉन्च कर दी है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों तक के मुद्दों पर सहायता प्रदान की जा रही है। राज्यसभा सांसद मदन राठौर के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने ये जानकारी दी है। जनप्रतिनिधि आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी तीसरे दिन टोंक जिले के उपखंड द्वारा रायगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं और आपको यह भी बता दें कि उन्होंने गांवों में जाकर जन समस्याओं का समाधान किया, साथ ही आमजन को कई विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने आपको ये भी बताते चलें कि टोडा रायसिंह उपखंड के ग्राम मोर मेहरू और भीमगढ़, पावलिया, माधुलाई सहित ग्रामीणों की व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों से विशेष रूप से आगामी 2-3 दिन में खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वाने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि टोडा रायसिंह के 25 गांवों की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए 275 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना प्रक्रियाधीन है। इसके तहत पेयजल टंकियों का निर्माण, डीआई पाइपलाइन, पेयजल वितरण, घर घर नल कनेक्शन दिया जाएगा। इससे लोगों को पेयजल समस्या से निजात मिल सकेगी। खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना से जुड़े ग्राम स्तरीय अधिकारियों, कर्मियों को घर घर जाकर लोगों का सर्वे करने और कोई भी पात्र व्यक्ति नहीं छूटे, इसकी सुनिश्चितता करने के भी निर्देशित किया गया है। पूर्व सीएम के बयानबाजी से इन दिनों राजस्थान की सियासी पारा 7वें आसमान पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर दिए गए जवाब से अशोक गहलोत तिलमिला गए हैं
और किरोड़ीलाल मीणा ने तो अशोक गहलोत पर फोन टैप के आरोप लगाए थे। कांग्रेस पार्टी के विधायक ने सरेआम कहा था कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ अशोक गहलोत ने स्तरहीन बयानों का इस्तेमाल किया था। किरोड़ीलाल मीणा खुद कह रहे हैं कि उनका फोन टैप नहीं हो रहा, तो सदन में जवाब देने की आवश्यकता क्यों? हमारी सरकार किसी विधायक और मंत्री के फोन टैप नहीं कराती है। और इस पर किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की जनता के सपनों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए अशोक गहलोत को कुंठा हो रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने आज एक आधारहीन बयान जारी कर फिर फोन टेपिंग के इश्यू को उठाया है और अपने वक्तव्य में वो कह रहे हैं कि नेता सदन यानी माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी तरह काम करना चाहिए था। माननीय अशोक गहलोत जी, आपने तो अपने नेताओं के खिलाफ निकम्मा, नाकारा ऐसे शब्दों का उपयोग किया था। माननीय भजनलाल शर्मा जी इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। माननीय भजनलाल शर्मा जी संस्कारित हैं और उन्होंने सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जोरदार जवाब दिया, जिससे आप तिलमिला गए हैं। माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपने उनके फोन टेप कराए थे। आपकी पार्टी के एक विधायक ने सरेआम कहा था कि आप उनके फोन टेप करा रहे हैं और आपके ही नेता, जो उस समय पार्टी के अध्यक्ष भी थे, आपके उप मुख्यमंत्री भी थे, उनके प्रति आपने स्तरहीन बयानों का उपयोग किया। आपको स्वयं को प्रायश्चित करना चाहिए उन पर। और आज आप मीडिया के सामने आकर के ये कहते हैं कि सदन में जवाब देना चाहिए था। जब किरोड़ीलाल मीणा जी ये कह रहे हैं कि मेरा फोन टेप नहीं हो रहा, तो सदन में जवाब देने की आवश्यकता कहां पड़ गई? मैं स्वयं गृह राज्य मंत्री हूं। मैंने जिम्मेदारी से कहा है कि हमारी सरकार किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के फोन टेप नहीं कराते। ये तो कांग्रेस की कल्चर है साहब। कांग्रेस में आपने लोगों के फोन टेप कराए, अपने नेताओं के खिलाफ स्तरहीन बयान दिए और कुर्सी कुर्सी का खेल खेलते रहे। जनता आपसे त्राहिमाम थी, परेशान थी। आज मुख्यमंत्री जी जनता के सपनों को पूरा कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को लेकर के राजस्थान के विकास के लिए चिंतित हैं। आपको कुंठा हो रही है, आप विचलित हो रहे हैं। जनता आपको नकार चुकी है। अनर्गल बयान देना बंद करें। सचिव मंजू राजपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता साल 2025 और सहकार से समृद्धि कार्यक्रम की गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने जिलों की रैंकिंग तय करने और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को नेहरू सहकार भवन में आयोजित बैठक में पैक्स, कंप्यूटराइजेशन, एम पैक्स और एफपीओ और अन्य मुद्दों पर समीक्षा की है। राज्यपाल ने पैक्स कंप्यूटराइजेशन में राजसमंद जिले की सराहना करते हुए अन्य जिलों को प्रेरित किया है। उन्होंने बताया कि जिन जिलों में डीसीडीसी बैठक नहीं हुई है, वहां पर 1 सप्ताह के भीतर बैठक कर योजना को मंजूरी दी जाए। साथ ही निष्क्रिय समितियों के आवासायन की भी प्रक्रिया 30 जून 2025 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। गोदाम निर्माण की प्रक्रिया में देरी करने वाले समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संकल्प के तहत बिस्काम्स की चेयरमैन आरती डोगरा ने
उपभोक्ताओं को सुगम बिजली सेवाएं देने के लिए AEN कार्यालयों का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने नए कनेक्शन, ट्रांसफार्मर बदलने, लोड बढ़ाने, बिजली बिल सुधार और निर्बाध बिजली आपूर्ति की सेवाओं को समयबद्ध और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को चाकसू, निवाई और टोंक ए प्रथम और हिडोली AEN कार्यालयों का निरीक्षण करते हुए डोगरा ने ग्रिड सब स्टेशनों की जांच की है और आगामी गर्मी में बिजली की डिमांड को ध्यान में रखते हुए जरूरी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने लंबित कनेक्शन, आवेदन, बिलिंग और बकाया राजस्व वसूली की स्थिति का भी जायजा लिया है और कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर रूफटॉप योजनाओं को और गति देने के लिए कहा है। हनुमानगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर पुलिस प्रशासन ने करोड़ों रुपए के मादक पदार्थों का निस्तारण किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अरशद अली की अध्यक्षता में की गई है। पुलिस ने लगभग 7.6 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को नष्ट किया है और ये कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत श्री महालक्ष्मी केम कार्बोनेट प्राइवेट लिमिटेड रिको इंडस्ट्रियल एरिया में की गई है और इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर और निरीक्षक सुभाष कछावा की भी मौजूद थे और पूरे निस्तारण की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की गई और सभी थानाधिकारियों और मालखाना प्रभारियों की मौजूदगी में मादक पदार्थों का वजन किया गया है और फिर उनका निपटारा किया गया। जयपुर के RUHS CMS में अस्थमा, पैलिएटिव केयर और नवीनतम प्रगति और सर्वोत्तम अभ्यास के विषय पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम RUHS CMS के प्रिंसिपल डॉक्टर विनोद जोशी और अन्य डॉक्टरों के साथ में ईस्टी इवेंट्स के सहयोग से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अस्थमा उपचार के नवीनतम शोध, सर्वोत्तम चिकित्सक पद्धतियों पर चर्चा की गई है और साथ ही फार्माकोलॉजी और पैलिएटिव मेडिसिन के विशेषज्ञों ने भी अपने विचारों को साझा किया। उपस्थित चिकित्सकों और शोधकर्ताओं ने सत्र को बहुत लाभकारी, ज्ञानवर्धक बताया और आयोजन समिति की सराहना की है। अलवर से एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है, जहां पर युवा जागृति, कृषि अनुसंधान और जैविक फार्म ने भी कृषि क्षेत्र में नवाचार किया है। ये फार्म जो है वो बिलाद होलावास में स्थित है और यहां पर आधुनिक कृषि तकनीकों और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल में प्राकृतिक खेती, औषधि खेती, बागवानी और परंपरागत कृषि के साथ आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे किसानों को कम पानी में ज्यादा उत्पादन की तकनीक सिखाई जा रही है। और हाल ही में उत्तराखंड से किसानों और कृषि विशेषज्ञों का एक दल इस जैविक फार्म का दौरा किया है। उनका उद्देश्य श्रेष्ठ कृषि पद्धतियों को समझना और FPO मॉडल को बेहतर बनाना था और ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। देश भर से किसान और कृषि विशेषज्ञ जैविक खेती और कृषि नवाचारों को देखने यहां पर आ रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। पर्यटकों के लिए फार्म विजिट, जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी और स्थानीय खान पान का अनुभव भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी, किसानों की आय बढ़ेगी और इस प्रयास से कृषि और पर्यटन का संयोजन भी हो रहा, जो कि ग्रामीण विकास के लिए एक नई दिशा दिखा रहा है और आने वाले समय में ये अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। राजस्थान के चिकित्सक और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने अस्पतालों की कई इकाइयों के गहन निरीक्षण के दौरान मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा और समाधान के लिए अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। चिकित्सक मंत्री ने मथुरादास माथुर अस्पताल के आपातकालीन विभाग
यूडी रेड जोन, ट्रॉमा वार्ड और मल्टी लेवल आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया, जिन्होंने टेलीमेडिसिन सेवाओं की जानकारी ली और अस्पताल में वेंटिलेशन को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई की सराहना करते हुए आगे भी इसे बनाए रखने पर जोर दिया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सरदार हरलाल सिंह की जयंती के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन स्टेशन रोड जयपुर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण सहित अनेक कांग्रेसजनों ने स्वर्गीय सरदार हरलाल सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की है। और इस अवसर पर उपस्थित मीडिया को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता महान स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से निर्भय होकर आमजन के लिए संघर्ष करने के लिए दिखाए मार्ग पर सदा चलते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय हरलाल सिंह की जयंती पर पूरा प्रदेश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रदेश भर के किसानों की उन्नति के लिए अपना योगदान दिया है। बानसूर नगर पालिका पार्षदों की बैठक नगर पालिका अध्यक्ष नीता संजन मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित हुई और वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विधायक देवी सिंह शेखावत उपस्थित रहे हैं। विधायक ने नगर पालिका बानसूर का 2025-26 का बजट 27 करोड़ 37 लाख रुपए प्रस्ताव पारित किया है। बैठक के दौरान नगर पालिका पार्षदों ने अपने वार्डों की समस्याओं से विधायक को अवगत कराया है, जिसमें ज्यादातर समस्याएं गंदगी, कूड़ा कचरा, साफ सफाई नहीं होने का मुद्दा छाया रहा। कुछ वार्डों में सड़क, लाइट, साफ सफाई और पानी निकासी की नालियां नहीं होने के कारण समस्याओं से अवगत कराया गया। साथ ही सैनी समाज शमशान भूमि में इंटरलॉकिंग टाइलें लगवाने की बात कही गई। नगर पालिका के पूरे मापदंडों के अनुसार कॉलोनियों में नहीं काटी गई है, जो कि प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ नगर पालिका कार्रवाई करेगी। 2025-26 नगर पालिका का इसकी अनुमानित आय और अनुमानित खर्च का ब्यौरा रखा गया है, जिसमें अनुमानित आय 27 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास रखी गई है और इतना ही खर्च लाइट, सफाई, पानी, सड़क, कार्यालय भवन, संविदा कर्मी, सफाई, फायर, सामुदायिक भवन, इन सब के लिए 27 करोड़ 37 लाख का बजट रखा गया है। शहर व्यवस्थित रहे, इसके बारे में चर्चा की है। सभी हमारे जो पार्षद बंधु हैं, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं और मुझे लगता है यहाँ बजट का नगर पालिका में अभाव रहा है। इस कारण से थोड़ी कार्य की प्रगति धीमी रही है। इसे सुचारू लाने के लिए यहाँ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये 90A और ये लेआउट पास जो लेआउट के बगैर ही जिन्होंने डेवलपमेंट के कर लिए प्लाट बेच दिए हैं, उन सबसे पूरे लेआउट पास के करवाएं और 90% राशि जो उनमें शेष है वो आए। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की कई आय हैं जो पिछले साल में थोड़ा कम आई है। इस साल मुझे लगता है कि राज्य और केंद्र सरकार का अनुदान भी नगर पालिका को मिलेगा। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में कार्यकारी समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में विचार विमर्श के बाद में कई प्रकरणों का अनुमोदन किया गया है। बैठक में जयपुर पर LC 214 पर ROB के निर्माण कार्य के लिए बोली दस्तावेजों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। वहीं जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन पर सालिग्रामपुरा फाटक LC 67A पर ROB के निर्माण कार्य के लिए बोली दस्तावेज का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया है। साथ ही जोन 14 में ग्राम चंदलाई बरखेड़ा और ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू में भूमि पुलिंग योजना में सड़क निर्माण और डिमार्केशन कार्य और अन्य विकास कार्यों के लिए निविदा पर कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। बैठक में जयपुर शहर की
व्यापक गतिशीलता योजना की तैयारी कार्य के लिए एकल स्रोत पर रेल इंडिया तकनीक और आर्थिक सेवा लिमिटेड को कार्य देने को मंजूरी दी गई है। बीकानेर जिले के संयुक्त किसान मोर्चा संघ के बैनर तले किसानों ने कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया है। किसान नेता कामरेड गिरधारी माहिया ने बताया कि हमारी मुख्य मांग जो है वो बिजली और सिंचाई के पानी की है। नहरी क्षेत्र में सिंचाई के पानी के लिए किसान जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी मांग है किसानों की फसलों को एमएसपी दरों पर खरीदा जाए। बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली मूंगफली की खरीद में जगह जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। किसान परेशान हो रहा है। भजन लाल सरकार में जो भी किसान की फसलों की खरीद हो रही है उस सब में नेताओं का हाथ है और समय रहते रावला, घरसाना, लुड़गरसर और सहित जो है वहां पर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो संयुक्त किसान मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा। जिला बराबर आंदोलन की धरती रही है। जहां जहां बदलाव हुए किसानों पर अत्याचार हुआ है। बीकानेर जिले से आंदोलन की ज्वाला उठी है। हमने पहले भी घोषणा की थी कि पहले हमने सांकेतिक रूप से संयुक्त किसान मोर्चे तले हमने ज्ञापन दिया था। आज हम पूरे भारत में संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले हम पूरे भारत में ज्ञापन दें। उसी परिप्रेक्ष्य में बीकानेर जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भजनलाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। मुख्य हमारी मांग है जो किसानों पर जो मुकदमे हुए थे दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन में वो वापस लिए जाए। एमएसपी की जो खरीद की गारंटी की बात हुई थी और आज जो गारंटी के कानून को लेकर बात आज खरीद के कानून बनाया जाए। और बीकानेर जिले के अंदर सिंचाई, पानी और बिजली की मांग को लेकर पड़ाव चल रहा है। गढ़साना में चल रहा है, लूणकस में चल रहा है, डूंगरगढ़ में लगातार ट्रॉमा सेंटर की मांग को लेकर धरना चल रहा है। फिर भी सरकार इस पर संवेदनशील नहीं है। इसलिए हमें मजबूर होकर बीकानेर जिले के किसानों को आज बीकानेर आना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से हम आपको कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको यह चेतावनी देने आए हैं अगर अभी भी समय रहते हुए नहीं चेती तो निश्चित रूप से बीकानेर के अंदर बड़े महापड़ाव की घोषणा की जाएगी। जो संयुक्त रूप से किसान संयुक्त रूप के बैनर तले बड़ा आंदोलन होगा। जो खबर हनुमानगढ़ से है जहां पर गुड डे डिफेंस स्कूल महादेव फाउंडेशन, भारत के अग्रणी शैक्षिक संस्थान फिजिक्स वाला के बीच में एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा बुधवार को की गई है। अब हनुमानगढ़ के छात्रों को IIT-JEE और नीट की उच्च स्तरीय तैयारी स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के रूप में सिटी कैंपस में उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर बुधवार को जंक्शन के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। गुड डे डिफेंस स्कूल महानिदेशक गिरीश चावला ने कहा कि अब हमारे स्कूल में स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों को IIT-JEE और नीट की उत्कृष्ट तैयारी मिलेगी, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड लर्निंग, मॉक टेस्ट, उन्नत अध्ययन सामग्री, विशेष रणनीति, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और डाउट सॉल्विंग सेक्शन भी होंगे। फिजिक्स वाला का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप सब लोगों को मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि फिजिक्स वाला की बताना चाहूंगा। फिजिक्स वाला भारत का सबसे बड़ा एडटेक है और आज करीब 35 लाख बच्चे ऑनलाइन और 2.25 लाख से ज्यादा बच्चे फिजिक्स वाला में ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं। अलग अलग वर्टिकल्स में फिजिक्स वाला अपने एजुकेशनल एम को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें अगर आप IIT-JEE और नीट की बात करें तो ये सबसे बड़ा सेगमेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे और सेगमेंट्स हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें तैयारी करवाई जाती है बच्चों को। हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीकर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, कोटा जाते हैं। तो आपके हनुमानगढ़ का जो स्थानीय गुड डे डिफेंस स्कूल और एकेडमी है और उसके अलावा महादेव फाउंडेशन है, आप लोगों ने एक अच्छी फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।